हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का प्रगति गुरुकुल चैनल पर बहुत स्वागत है। हमने पार्ट वन में जो मॉडल पेपर है अकाउंट्स का लेख शास्त्र का उसका हाफ क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था। और उसमें और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि 4 मार्क्स के हैं और रिटर्न के हैं। जनरल एंट्रीज के अलावा भी हैं जिनको आप याद करके लिख सकते हैं। अगर आपको जनरल एंट्री में थोड़ी भी लगता है कि आपसे नहीं बन पाएगा या फिर आपके नंबर कट जाएंगे, नंबर तो खैर नहीं करते हैं, बट नंबर मतलब ऐसा हो कि आपको नंबर मिले, आप पढ़ के जाइए और आपको नंबर मिले, तो ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें जो आने की संभावना है, तो ये मॉडल पेपर में भी दिया हुआ है। तो ये मैंने आपके लिए ले आई हूँ। मैं आपको समझा देती हूँ ताकि आपको याद हो जाए और आप आराम से इजीली लिख पाए। और ये टॉपिक ऐसा है ना कि समझ में आ जाएगा तो अपने वर्ड्स में भी आदमी इसको लिख सकता है। तो ये प्रश्न क्रमांक 20 है जिसमें क्वेश्चन दिया है कंप्यूटरकृत लेखांकन प्रणाली के लाभ बताइए कोई चार। और इसी में और में भी एक और क्वेश्चन आया था जिसमें उसके दोष बता देते हैं, मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज। मतलब ये क्या बोल रहा है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम जो होता है ना उसके प्रॉफिट मतलब एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस पूछा है और नहीं करके पूछ दिया। तो या तो आप इसके लाभ याद कर लीजिए या आप इसके दोष याद कर लीजिए। आप इसको समझ लेंगे तो भी आप इसको अपने आप लिख पाएंगे। लाभ और जो दोष होते हैं ना वो लगभग सेम ही तरह से होते हैं। जैसे पहला चलो हम लोग लाभ देख लेते हैं, इसमें मैं आपको इसके दोष भी बता दूंगी, चाहे तो आप वो भी याद रख सकते हैं। कंप्यूटरकृत लेखांकन प्रणाली के पिछले कुछ वर्षों में कई प्रगति की है। इसके कई लाभ हैं जिनमें से सादगी पहला लाभ है। अधिकांश व्यवसाय स्वामी व्यवसाय से अकाउंटेंट या बही खाता नहीं है और अधिकांश लेखांकन कार्य को करना चुनौतीपूर्ण लगता है। यही यही पर लेखांकन सॉफ्टवेयर व्यवसाय स्वामी को लाभ देता है। मतलब बहुत सारे व्यवसाय जो होते हैं वो इंडिविजुअली व्यवसाय होते हैं, मतलब कोई कंपनी नहीं होता पर्सनल। जैसे मेरा कोई पर्सनल बिजनेस है या फिर कोई पार्टनरशिप में बिजनेस है, तो कई लोग जो होते हैं ना वो अकाउंटेंट या बही खाता नहीं रखते हैं और अधिकांश जो कार्य होता है ना फिर इस चक्कर में उनको लास्ट में उसमें प्रॉब्लम आने लगती है। इसलिए उस समय पर जो इंडिविजुअल बिजनेस वाले होते हैं उनके लिए ये कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर जो आता है ना ये बेस्ट ऑप्शन होता है। तो ये उनके लिए क्या हुआ, लाभ। इसी में दोष भी हो जाएगा क्योंकि ये महंगा हो सकता है, तो किसी के पास पैसे ना हो तो वो ये खरीद नहीं सकता है, ये एक दोष हो गया। दूसरा चलिए देखते हैं, विश्वसनीय। अधिकांश प्रमुख सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के उपयोग को सरल बनाते हैं। अधिकांश प्रमुख सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के उपयोग को सरल बनाते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर जो होता है वो बहुत इजी होता है, गणित सटीक और विश्वसनीय होता है। मैथ्स जो होता है, कैलकुलेशन होता है, वो मतलब सही रहता है और इस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। इसलिए कोई व्यवसाय स्वामी किसी भी समय उपलब्ध धनराशि का सटीक निर्धारण कर सकता है। इसीलिए जब इसमें जैसे आप ये टैली देखते हैं या फिर माइक्रोसॉफ्ट में आप बहुत सारी चीजें देखते हैं, तो इसे क्या होता है ना, इसमें मैथ्स कैलकुलेशन और अकाउंट्स बहुत सही आते हैं, तो इसे कभी भी वो कहीं भी यूज कर सकता है किसी भी समय। इसमें उसको बही खाता खोल के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कैलकुलेशन फिर से कैलकुलेटर लेके बैठ के करना नहीं पड़ेगा। तो ये उसके लिए एक ट्रस्ट वर्दी सॉफ्टवेयर साबित होता है। इसी में दोष भी आ जाता है कि कई बार आप मतलब ये इजी तो होता है यूज करने में, पर कई बार जिनको नहीं आता है, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी इसमें अपडेट होती रहती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, लोगों को कार्य करना इसमें कठिन लगता है कंपेयर टू हैंड रिटन बही खातों से। और इस वजह से क्या होता है ना, वो कई बार खुद ही गलती करने लग जाते हैं या फिर टाइम टेकन हो जाता है उनके लिए क्योंकि उन्हें समझने में टाइम लगता है, तो ये उनके लिए दोष हो जाएगा। तो क्या प्रॉफिट भी, लाभ भी बता दिया मैंने आपको दो, और दो दोष भी बता दिए। अगर आपको ऐसे भी लिखने आ जाए कि दो दोष लाभ बता दीजिए तो भी आप लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, लागत प्रभावशीलता। इन हाउस मुनीम को काम पर रखना या किसी मुनीम या अकाउंटिंग फर्म को काम आउटसोर्स करना महंगा पड़ सकता है। मतलब अपने बिजनेस में किसी मुनीम को रखना या फिर किसी मुंशी को रखना या फिर अकाउंटिंग के लिए किसी उसको
टीए सीएस एंड ऑल होते हैं, तो उनको रखना। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की अग्रिम लागत होती है और खातों को स्थापित करने और व्यवसाय स्वामित्व प्रोग्राम का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए एक मुनीम को अनुमोदित करने की आवश्यकता हो सकती है। तो इसी इसी के कंपेयर में ना सॉफ्टवेयर की जो लागत होती है ना, वो कंपेयर टू से कम पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि आप एक अकाउंटेंट रखोगे, एक मुनीम रखोगे, उसकी आवश्यकताओं की लिस्ट चीजें रखोगे, उसको डे टू डे अपडेट करवाओगे, नई जो भी फॉर्म्स मतलब लॉ चेंज होते रहते हैं उससे अनुरोध करवाते रहोगे। इसके कंपेयर में जब अगर आप सॉफ्टवेयर ले लेते हो ना, तो उसमें सब कुछ सेटअप रहता है, आपको बस एक अपना सिस्टम सेटअप करवाने में जो खर्चा आता है वो आता है, और कभी-कभार इन केस उसमें जो थोड़े बहुत अपडेट आते हैं वो आप करा लो, आपको ये उससे कम खर्च का पड़ता है। मतलब आपको कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर पड़ता है ना, वो सस्ता पड़ता है कंपेयर टू किसी इंसान को उसकी जगह हायर करना। लास्ट देखते हैं, सहयोग करने की क्षमता। कई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम व्यवसाय मालिकों को अनुमतियाँ सेट करने की अनुमति देते हैं, जो बाहरी मुनीम या अकाउंटेंट को डेटा तक पहुँच प्रदान करते हैं। व्यवसाय के मालिक बैंक और क्रेडिट खातों के साथ जानकारी सिंक कर सकते हैं और माउस के एक क्लिक से डेटा आयात कर सकते हैं। मतलब इसमें कहीं भी आप इंडिया में बैठ के दुनिया के किसी भी कोने में आप अपना डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं। आपको कुछ मतलब पोस्ट या फिर ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट अ मेल और ईमेल या फिर कुछ भी, जस्ट अ माउस क्लिक, मतलब एक क्लिक करना है सेंड बटन और आपका डेटा पहुंच जाएगा। इस ये नुकसान भी हो सकता है, कैसे कि मतलब आप जो नहीं चाहते हैं कहीं वो भी ना पहुंच जाए, आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, टाइम टेकिंग होता है। तो ये सारे दोस्त भी आ जाते हैं इसमें। देखिए कोई भी चीज जो होती है ना, उसके प्लस और माइनस दोनों होते हैं। मतलब पॉजिटिव साइड भी होता है, नेगेटिव साइड भी होता है। आपको क्या लिखना है ये आपको तय करना है। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, और कंप्यूटर क्लिक के ना बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावना है। कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो आपको आएगा ही। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा ना दोस्तों, तो कमेंट जरूर करिएगा और लाइक करिएगा। और कोई और टॉपिक चाहिए होगा कॉमर्स से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको देने की, आंसर समझाने की। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।